अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपको वीडियो से तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हम जा रहे हैं PAF जो कि हरीपुर में है। और बस यहाँ पे अब मैं रिक्शे में ही थी। एज़ यूजुअल मेरी देर हो चुकी थी। हमने 6:30 पहुँचना था कॉलेज और बस तब 6:30 हमारी गाड़ियों ने निकलना था। और जब मैं रिक्शे में थी तो तब 6:30 बज चुके थे। बस जल्दी जल्दी हम जा रहे थे। यहाँ पे बस मैं पहुँचने ही वाली थी कॉलेज और बार बार फ्रेंड्स की कॉल आ रही थी कि जल्दी पहुँचो तो मैं हम छोड़ के चले जाएंगे। मेरे साथ एक और फ्रेंड भी थी बट मैं पहुँच गई थी टाइम पे। यहाँ पे मैं कॉलेज में पहुँच चुकी थी और व्यू जो है बड़ा ज़बरदस्त था। अभी सूरज नहीं निकला था लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। और गाड़ियों में हम बैठ गए थे। सुबह ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। घर से तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ठंड नहीं होगी, लेकिन कॉलेज पहुंचते वक्त बहुत ज़्यादा ठंड थी। बट जब हम गाड़ियों में बैठ गए थे तो तब इतनी ठंड नहीं महसूस हो रही थी। और वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गाड़ियों में इतना ज़्यादा शोर था। और इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आपके दोस्त आपके साथ हों और ख़ामोशी हो। गाड़ी में बहुत ज़्यादा शोर था, म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा था। अगर मैं बोलने की कोशिश करती थी तो कहीं ना कहीं दोस्त ऐसी बात कर जाती थी कि बस बंदा फिर कहता था कि इसको तो नहीं ऐड कर सकते हम। बट हमें बहुत मज़ा आ रहा था। पहले हम जा रहे थे सही रास्ते, फिर हमारा गाड़ी वाला जो था वो कोई रास्ता भूल गया था। फिर हम वापसी मुड़े हैं और दोबारा से हमने शुरू किया था सफ़र। लेकिन हम जहाँ टाइम पे पहुंच गए थे, बादल थे पूरा दिन रास्ते पे। और यूनिवर्सिटी हम पहुंचने ही वाले थे। हम यहाँ से निकले थे 7 बजे एग्जैक्ट और 10 बजे हम पहुंच गए यूनिवर्सिटी। हम पहुंच चुके थे और आज था इनका ओपन डे। और यहाँ पे मतलब कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट है या कोई स्कूल का है, क्योंकि अनलिमिटेड टूर्स आए हुए थे और यूनिवर्सिटीज़ में आई हुई थी, स्कूल्स के बच्चे आए हुए थे। बट बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे बस हम जा रहे थे ऊपर और हमारे सर ने बोला था कि आप लोगों ने हमारे साथ ही रहना है, क्योंकि हम कॉलेज के टूर से गए थे तो फिर इसी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी। और यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी में एंटर हो चुके थे। बस हम जा रहे थे ऊपर और यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी थी। आप लोग देख सकते हैं, ये तो जस्ट उनका ग्राउंड था। उनके कोई 5 to 6 ब्लॉक्स थे और ये ब्लॉक B2 था। फर्स्ट एनालाइज इन दिस माइक्रोस्कोप एंड आफ्टर क्वालिटी एनालिसिस वो अगले प्रोडक्ट्स पैक होके आपको कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को शिप हो जाते हैं। तो ये इसमें हमने डिफरेंट ऑटोमोटिव पार्ट्स प्लेस किए हैं कि उसको आप जूम करके माइक्रोस्कोप में देखें। सो दीज आर ब्रोकन पार्ट्स। उसके अलावा ये क्रिस्टल्स हैं जो एप्सम सॉल्ट की ये प्रिपेयर किए गए। तो यू कैन वॉच के डिफरेंट क्रिस्टल साइज हैं जो आपको ऑब्जर्व होंगे इसमें फोकस करके देखें। सो डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स और इसमें वन बाय वन आके आप खुद भी देख सकते हैं। तो इसमें कोई भी चीज़ आप इंटरेस्ट की है, ये पिस्टन ये रिंग्स हैं बाइक के। these are this is grinding tool, so you can inspect anything. You will observe it in the microscope जो चीज़ visually observe हो रही है मैक्रो पे, माइक्रोस्कोप में उसका स्ट्रक्चर ही टोटली डिफरेंट होता है। सो फॉर मटीरियल्स इंजीनियर्स दे आर मोस्टली ईच इंडस्ट्री क्वालिटी कंट्रोल यूनिट होता है, वहाँ पर उनकी जॉब्स भी इसीलिए होती है टू यूज दिस माइक्रोस्कोप। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो वन बाय वन आके आप ग्रुप फॉर्म में आ। यहाँ पे आपने देखा था कि इनके सर एक्सप्लेन कर रहे थे सारा। उनके पास डिफरेंट शुगर क्रिस्टल थे और भी थे, तो वो सारी लड़कियाँ देख भी रही थी। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे और बहुत ही ज़बरदस्त यूनी थी और हाईली रिकमेंडेड है। बनी भी न्यू है, इसी वजह से माहौल भी ज़बरदस्त था। और इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि ना किसी चीज़ को छेड़ने से मना नहीं कर रहे थे। हमारे सर कहते थे कि नहीं आप लोगों ने नहीं छेड़ना, बट ये जो है हमें कहते थे कि भाई आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग देखो। और यहाँ पे हम अब क्लासरूम में लेके जा रहे थे एक, ताकि आप लोगों को क्लासरूम भी विज़िट करा सकें। मेरे लिए जहाँ जहाँ पॉसिबल था वीडियो बनाना मैंने बनाई है। और क्योंकि कॉलेज की गर्ल्स थी तो फिर अच्छा भी नहीं लग रहा था कि भी किसी का फेस आ जाए। यहाँ पे था कि सर बता रहे थे हमें अपनी क्लासेस के बारे में, मजाक कर रहे थे हमारे साथ कि भाई आप लोगों की दीवारें इतनी ज़्यादा गंदी होती हैं और यहाँ पे तो इतना साफ़ माहौल है। तो हम अपने कॉलेज की साइड ले रहे थे भी नहीं सर हमारा कॉलेज ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर बंदे को अपनी चीज़ पसंद होती है। बट
बैच एरिया में मिक्स होते हैं। बैच एरिया में हम इनकी फिक्स कंपोजिशन रखते हैं ताकि हमारे पास परफेक्ट ग्लास मैन्युफैक्चर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फर्नेस में जाता है, जहाँ पे हमारे पास फर्नेस का टेम्परेचर राउंड अबाउट 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद फर्नेस से हमारे पास फैब्रिकेशन एरिया, जिसमें ग्लास मोल्डिंग ग्लास को डिफरेंट शेप्स में हम डिज़ाइन देते हैं। तो उसके बाद वगैरह आ जाते हैं, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे कोर्सेज में एनाटमी भी इंक्लूडेड है। उसके अलावा हम लोग के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो क्लिनिकल पैथोलॉजी होगी उससे रिलेटेड, उस पर हम लोग के डिफरेंट टेस्टिंग। जहाँ जहाँ मुझे लगा था कि भाई वॉइस सही आ रही है और आप लोगों तक पहुँचेगी, वहाँ पे मैंने वॉइस ओवर नहीं किया, बट शोर इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये थी इनकी केमिस्ट्री लैब और मेरा तो यहाँ से निकलने को भी दिल नहीं चाह रहा था। बहुत बहुत ही ज़बरदस्त लैब थी और यहाँ पे वीडियो बनाना मुश्किल था क्योंकि गर्ल्स फुल हुई थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीननेस थी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे भी वो कह रहे थे कि आप लोगों ने कुछ टेस्ट करना है तो आप लोग कर लो, बट हमारे सर कह रहे थे कि हरगिज़ नहीं, ब्लास्ट कर दोगे आप लोग सारी चीज़ें। और मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट जो इनकी लैब लगी थी वो लगी केमिस्ट्री लैब थी, क्योंकि यहाँ पे सफाई भी बहुत, सफाई तो खैर पूरी यूनि में थी, लेकिन यहाँ पे ना डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट थे और बहुत ही ज़बरदस्त थी। आप लोग देख रहे हैं इतनी एसिड्स बेस, अब हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में भी होती हैं तो वो लॉक की हुई होती हैं इन्होंने, लेकिन यहाँ पे वो हमें अलाउ भी कर रहे थे कि भी आप लोग यूज़ कर सकते हो चीज़ें, लेकिन फिर हमें पता था कि हम क्या चीज़ें हैं, तो इस वजह से हमने बोला कि बस हम दूर से ही देखेंगे। और यहाँ पे एक बच्ची थी स्कूल की, तामीर मिल्लत स्कूल थी शायद खानपुर, मुझे सही याद नहीं है। इन्होंने रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट बनाया हुआ था और ये बहुत ही मुझे क्यूट लग रही थी। इसके पास मैं गई हूँ, मैंने इसकी वीडियो बनाई है, इसने पूरा फिनोमेना मुझे समझाया है। तो मैंने इसकी वॉइस नहीं की, मैंने कहा आप लोग बोर ही हो जाओगे कि भाई क्या हम यही सुनते रहें, लेकिन ये काफ़ी ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थी। बहुत मज़ा आया था इनके साथ और इनका प्रोजेक्ट भी बहुत 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 प्यारा बना हुआ था, काफ़ी मेहनत की हुई थी इन्होंने। यहाँ पे उसी स्कूल की स्टूडेंट्स थी, शायद किसी और की थी, मुझे सही से याद नहीं है। इन्होंने न्यूरॉन बनाया हुआ था और ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। मैं भी इनके पास गई हूँ और मैंने इनसे पूछा। यहाँ पे सर हम आए थे उनकी क्लास में, शायद उर्दू की क्लास थी, और यहाँ पे भी उनके साथ मजाक ही हम कर रहे थे। यहाँ पे हमें वो फार्माकोलॉजी में लेके, फार्माकोलॉजी जो उनकी लैब थी उधर लेके जा रहे थे, बट शायद वो लॉक थी, फिर हम वापस ही आ गए थे। लेकिन यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। यूनिवर्सिटी की लोकेशन ऐसे थी ना कि पहाड़ों के दरमियान, और आप जिस जगह से गुज़रो वहाँ पे आपको पहाड़ ही पहाड़, सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आएगा। और मैं अभी आपसे ज़िक्र भी कर रही थी झील वाली बात का, तो मैं अपनी फ्रेंड्स को कह रही थी कि भाई यहाँ पे किसी को सज़ा देनी हो ना, उसको झील में फेंक दो। और झील भी काफ़ी ज़्यादा गहरी थी, लेकिन यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा हुई थी और इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा, आप लोग देख भी रहे होंगे। हमें पहले लगा था कि सिर्फ हम ही जा रहे हैं कॉलेज, लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो हमारे हमारे कॉलेज के जो टीचर्स थे उनको भी समझ नहीं है इस बात की कि भाई हो क्या गया हमारे साथ। यहाँ पे आगे आप देखेंगे एक स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट था, वहाँ से शायद पानी आता था और हमारे सर उनके साथ मजाक भी कर रहे थे कि भाई अभी मैं उसको छेड़ूं, उधर से पानी तो नहीं आएगा। वो कह रहे थे आएगा तो नहीं, लेकिन आप लोग यहाँ पे अभी आप देखेंगे ये था, और ये काफ़ी प्यारा बना हुआ था और ये स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट था। और फिर हम यूनिवर्सिटी से बाहर आ गए थे और ये हमारा वापसी का ही था। हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया था क्योंकि अभी हम जा रहे थे कैंटीन, तो हमारे सर कहते हैं कि आप लोग ना जाओ, हमने जाना है खानपुर डैम, क्योंकि बिल्कुल हरीपुर के साथ ही ये डैम था। और फिर हम खुश हो गए थे कि भी चलो यूनिवर्सिटी, पहले हमने बोला कि हम नहीं छोड़ रहे अभी यूनिवर्सिटी में कुछ देर और यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, बट जब उन्होंने डैम का बोला है तो हम खुशी खुशी हमने बोला। ये जो इनके ब्लॉक थे ना कलरफुल आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ना हमें वो नहीं लेके गए थे क्योंकि शायद टाइम ही नहीं था, और अगर हम कहते तो वो हमें ले भी जाते। आप लोग व्यू चेक करें, इतने ज़्यादा, और एक बादल थे। और फिर हम यहाँ पे बस अब वापस जा रहे थे और शाम होने वाली थी, असर होने वाली थी, और असर से पहले का टाइम था। यहाँ पे हम जा रहे थे खानपुर डैम, और डैम में हमें बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया था। और फिर जब हम डैम में आए थे तो हमें यूनिवर्सिटी भूल गई थी, फिर हम कह रहे थे कि भाई डैम में मज़ा आया है। और यहाँ पे भी व्यू बहुत ही अच्छा था, बादल थे, और यहाँ पे ले जाने का मकसद था सर का कि भाई क्योंकि साथ ही था तो हम आ ही गए थे, तो
यहाँ पे बोटिंग की थी हमने, और पहले तो मुझे बहुत डर लगा था बट फिर कर ली थी हमने बोटिंग। अगर मेरी बोटिंग वाली वीडियो देखने के काबिल होती तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा चीखें मार रही थी, इतनी ज़्यादा कि वहाँ पे हम 3 दोस्तें बैठी थी। और जब हम बैठे हैं तो पहले तो हमें नहीं पता चला कि भाई हम स्पीड बोट पे बैठ रहे हैं। जब हम बैठ गए थे तो फिर हमें सही वाला पता लगा था कि भाई क्या हो गया हमारे साथ। और हमने इतना शोर किया था, इतना ज़्यादा कि साथ वाले जितने भी लोग थे कह रहे थे कि भाई बच्चियाँ डूब गई हैं, बस बच्चियाँ डूब गई हैं। उसके बाद हम पहुँच गए थे सेवर पे, और यहाँ पे हमने खाना खाया था। बस वापसी का ही टाइम था और 7 बजने वाले थे। यहाँ पे हमने खाना खाया है, कुछ आइसक्रीम वगैरह खाई थी, और फिर हमारा वापसी का था प्लान क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। और फिर कॉलेज का टूर था, इतना ज़्यादा टाइम बाहर भी नहीं स्पेंड कर सकते थे। फैमिली के साथ बंदा होता है तो बंदा कहता है कि बस गुजार ले। ये मैंने एक पिक भी आपसे शेयर कर दिया है। और बस हम ये अब वापस आ रहे थे। वीडियो कोई ख़ास अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन मैंने बना ली थी। मैंने कहा क्योंकि व्लॉग बनाना है तो उसमें एडिट कर दूँगी। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था और बहुत मज़ा आया था। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।